हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सुपीरियर एक्सट्रीमिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हमारा क्यूबाइटल फॉसा। तो क्यूबाइटल फॉसा हमारे पोप्लीटियल फॉसा की तरह ही 2 इन नंबर होते हैं और क्यूबाइटल फॉसा पोप्लीटियल फॉसा की तरह हमारे पोस्टीरियर साइड में नहीं बल्कि हमारे इंटीरियर साइड में रहते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा जंक्शन ऑफ द आर्म एंड द फोर आर्म। ये है हमारा जंक्शन। तो यहाँ पे रहता है हमारा क्यूबाइटल फॉसा एक इन्वर्टेड ट्रायंगल के तौर पे। ये रहता है हमारा क्यूबाइटल फॉसा। जो हमारा पोप्लीटियल फॉसा था वो था हमारे डायमंड शेप के, मतलब ऐसा ही ट्रायंगल वहाँ पे एक और ऊपर में भी था, लेकिन क्यूबाइटल फॉसा में बस ऐसा ही एक ट्रायंगल मौजूद होता है। ठीक है। तो कोई भी फॉसा पढ़ने से पहले ही हमें जिसको पढ़ लेना पड़ता है वो है हमारा स्टेप्स ऑफ इंसिजन। तो हम एक एक करके इसके सारे स्टेप्स देख लेते हैं। ए ट्रांसवर्स इंसिजन इज ड्रॉन फ्रॉम द लैटरल टू मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमेरस। देखिए, ये है मेरे पास एक ह्यूमेरस बोन। इसका ये साइड है हमारा लैटरल साइड और ये वाला साइड है हमारा मीडियल साइड। ये वाला साइड है हमारा लैटरल साइड, ये वाला साइड है हमारा मीडियल साइड। लैटरल मतलब बॉडी से दूर, मीडियल मतलब बॉडी के करीब। तो हम एक ट्रांसवर्स इंसिजन ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके। नंबर 2, another transverse incision is drawn from the junction of upper 1/3 and lower 2/3 of the forearm. A longitudinal incision is drawn from the midpoint of the first and the second incision. Number 4, skin is reflected on both sides. Number 5, superficial fascia is exposed. Superficial fascia एक बहुत ही important topic है हमारे क्यूबाइटल फॉसा के लिए, और इसके contents जो है वो बहुत ही important है, वो हम कुछ देर बाद अभी देख लेंगे। Number 6, deep fascia is exposed. Now the deep fascia of the cubital fossa is also known as bicipital aponeurosis. ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये लोग बहुत ही पूछते हैं कि bicipital aponeurosis क्या है। तो ये कुछ भी नहीं, बस the deep fascia of the cubital fossa है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 में आता है cubital fossa is seen along with its contents. तो हमने क्यूबाइटल फॉसा की इंसिजन देखे कि पहले हम एक ट्रांसवर्स इंसिजन ड्रॉ करेंगे जो कि होगा हमारे लैटरल टू मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमेरस में, फ्रॉम लैटरल टू मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमेरस में। फिर हम अनदर ट्रांसवर्स इंसिजन ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे? फ्रॉम द जंक्शन ऑफ अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 ऑफ द फोर आर्म में। मैं आपको एक और छोटे से चीज में इसको दिखाती हूँ। सोचिए कि ये है मेरा आर्म, ये है मेरा एल्बो जॉइंट। ठीक है। तो ये है हमारा ऊपर का ह्यूमेरस, ये है इसका लैटरल एपिकॉन्डाइल, ये है इसका मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो हमने पहले इंसिजन दिया ऐसे, फिर क्या आया हमारा, यहाँ पे आया हमारा फोर आर्म। तो फोर आर्म के अपर 1/3 एंड लोअर 1/3 के बीच हमको एक दूसरा ट्रांसवर्स इंसिजन देना है। हमने दे दिया इसको ऐसे। फिर आता है हमारा एक longitudinal incision is drawn from the midpoint of the first and the second incision. तो ये है हमारा फर्स्ट इंसिजन और ये है हमारा सेकेंड इंसिजन। तो इसके बीचों बीच हम ऐसे longitudinal incision ड्रॉ कर रहे हैं ग्रीन से। ओके। फिर क्या आता है, स्किन इज रिफ्लेक्टेड ऑन बोथ साइड। सो ये है हमारा स्किन, ये क्या करता है, हमारे बोथ साइड ये रिफ्लेक्ट कर गया, मतलब ये उठ गया। फिर सुपरफिशियल फाशा इज एक्सपोज्ड। अगर हम यहाँ पे स्किन को हटा लेंगे तो पहले आएगा हमारा सुपरफिशियल फाशा। फिर डीप फाशा इज ऑल्सो एक्सपोज्ड। डीप फाशा का दूसरा नाम है बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। एंड देन द क्यूबाइटल फॉसा अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट्स इज एक्सपोज्ड। क्यूबाइटल फॉसा के बाउंड्री के बारे में। तो क्यूबाइटल फॉसा एक इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप की होती है। एक इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप की क्यूबाइटल फॉसा होती है।
तो ऑब्वियसली इसकी कुछ बाउंड्रीज होंगे, तो जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बेस के बारे में। ओके, सो बेस इज फॉर्म्ड बाय एन imaginary line which begins at the lateral epicondyle up to the medial epicondyle of the humerus। ये है मेरा ह्यूमेरस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द लैटरल एपिकॉन्डाइल टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल, फ्रॉम द लैटरल एपिकॉन्डाइल टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल, फ्रॉम लैटरल टू मीडियल एपिकॉन्डाइल। अब हम इसको एक डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। ये है इसका डायग्राम। देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल सी डायग्राम है। ये हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ये मीडियल साइड, और ये हमारा लैटरल साइड है। तो ये है हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये है हमारा लैटरल एपिकॉन्डाइल, और ये इन दोनों के बीच में है एक इमेजिनरी लाइन। सो दिस इज द इमेजिनरी लाइन। तो हमने बेस देख लिया, अब हम देखते हैं इसके लैटरल बॉर्डर के बारे में। तो अगेन देखिए, ये है हमारा क्यूबाइटल फोसा, ये है इसका बेस, ये है इसका लैटरल साइड मतलब बॉडी से दूर, ये है हमारा मीडियल साइड। तो लैटरल साइड हमारा बनाता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस। तो यहाँ पे रहता है क्या, हमारा ब्रेकियोरेडियलिस। तो उसका मीडियल सरफेस जो है, यानी कि जो सरफेस कंपैरेटिवली बॉडी के करीब है, वो बनाएगा हमारा लैटरल बॉर्डर। तो ब्रेकियोरेडियलिस मसल का मीडियल बॉर्डर बनाएगा क्या, हमारा लैटरल बॉर्डर ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। हमने लैटरल बॉर्डर कर लिया है, अब हम देखते हैं इसके मीडियल बॉर्डर के बारे में। सो मीडियल बॉर्डर ऑफ द क्यूबाइटल फोसा इज फॉर्म्ड बाय द लैटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टीरीज। देखिए, ये है इसका medial boundary. So medial boundary is formed by the lateral border of the pronator teres. Okay? अब एपिक्स क्या होता है, देखिए एपिक्स मतलब अगर ये हमारा ट्रायंगल है तो हम इस पोर्शन को बोलते हैं इसका एपिक्स। तो ये फॉर्म होता है कब, where the brachioradialis overlaps the pronator teres। देखिए, ये है हमारा ब्रेकियोरेडियलिस और ये है हमारा प्रोनेटर टीरीज। अब देख रहे हैं कि ये जो पिंक वाला मसल है, ये इस ऑरेंज वाले मसल के नीचे से ऐसे डॉटेड लाइन से पास हुआ है, मतलब ब्रेकियोरेडियलिस यहाँ पे ओवरलैप कर गया है प्रोनेटर टीरीज को। सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, एपिक्स। अब हम देखते हैं कि क्यूबाइटल फोसा का फ्लोर कौन बनाता है। यहाँ पे बस दो ही मसल हैं। Number 1 is the brachialis muscle. Number 2 is the supinator muscle. हम इसको इस डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। ये ब्लू में जो है, ये है हमारा ब्रेकियालिस मसल, BM मतलब ब्रेकियालिस मसल, और ये ग्रीन में जो है, ये है हमारा सुपाइनेटर मसल, SM मतलब सुपाइनेटर मसल। तो देखिए, ये है हमारा ह्यूमेरस, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट करता है, डिसेंड्स करता है यहाँ पे रेडियस में और यहाँ पे अल्ना में। ओके, अब हम देख लेंगे इसके रूफ के बारे में। तो इसका रूफ जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्यों, मैं आपको अभी बताऊंगी। नंबर 1 इज स्किन, नंबर 2 इज दी सुपरफिशियल फाशा। तो हमने आपको पहले भी बोला था कि सुपरफिशियल फाशा का कंटेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम सुपरफिशियल फाशा के कंटेंट्स देख लेते हैं, फिर हम रूफ्स के अंदर बाकी के कंटेंट्स देखेंगे। कंटेंट्स, नंबर 1 सिफेलिक वेन। तो इस डायग्राम में सिफेलिक वेन कौन सा है, ये है हमारा सिफेलिक वेन। हम डायग्राम से करेंगे तो आप और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। नंबर 2 इज द बेसिलिक वेन। सो ये है हमारा बेसिलिक वेन। Number 3 is the median cubital vein. This is the median cubital vein. ये cephalic vein, ये basilic vein, ये है हमारा median cubital vein. फिर हम आते हैं नंबर 4 lateral cutaneous nerve of forearm. कौन है ये? This one is the lateral cutaneous nerve of forearm. तो हमने सारे कंटेंट्स देखे, cephalic vein ये वाला, basilic vein ये वाला, median cubital vein ये बीच वाला, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म ये वाला, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म ये वाला। किसके कंटेंट्स देखें हम? सुपरफिशियल फाशा के कंटेंट्स देखें।
हम अब रूफ में बैक करके आते हैं। हमने स्किन एंड सुपरफिशियल फाशा देखा था। इसके अलावा दो और चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, लीस्ट अमाउंट ऑफ पैड ऑफ फैट एंड डीप फाशा। तो डीप फाशा का दूसरा नाम क्या है? बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। ये क्वेश्चन बहुत बार हमें शॉर्ट में पूछ लेते हैं, वाइवा में पूछ लेते हैं। आज के वीडियो में हमने क्यूबाइटल फॉसा के इंसिजन देखे, इसके बाउंड्री देखे और बाउंड्री में हमने देखा कि बेस, फिर हमने देखा इसका लैटरल बॉर्डर, इसका मीडियल बॉर्डर, इसका एपिक्स, इसका फ्लोर और इसका रूफ, जिसमें आता है हमारा सुपरफिशियल फाशा, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।